ओके, सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में जो इशू आता है उसके बारे में। तो मोस्ट कॉमन जो इश्यूज होते हैं वर्डप्रेस डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में वो होता है इनकरेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, जो आप डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में अपनी जो कॉन्फ़िग फाइल में आप यूज़र नेम पासवर्ड अपडेट करते हो या फिर लोकल होस्ट जो आप डिफ़ाइन करते हो, होस्ट नेम डिफ़ाइन करते हो, उसमें कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत अगर आप डाल देते हो तो भी आपका जो वेबसाइट है आपकी जो सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, या फिर जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जो आपके डेटाबेस के जो प्रीफिक्स हैं वो भी मैच नहीं हो रहे, जो आपने कॉन्फ़िग फाइल में डिफ़ाइन कर रखी है वो अलग है और जो सर्वर पे जो डेटाबेस क्रिएटेड है वो अलग है, जिसकी वजह से आपके जो डेटाबेस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही नहीं है। इसके अलावा एक रेयर है बट ऐसा कई बार होता है कि अगर डेटाबेस सर्वर ही बैकएंड से होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से डाउन है तो भी आपका सेम ही एरर आता है, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है जनरली। बट इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा एक यूज़र का होस्टिंग कंट्रोल पैनल है, इसमें मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट एडमिन का कंट्रोल पैनल है, ये होस्टेड वेबसाइट है। इसको अगर हम एक्सेस करते हैं तो ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि वो एरर कैसे दोबारा से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग वेबसाइट है, ये ओपन हो रही है बिना किसी इशू के। लेकिन अगर हम इसके फाइल मैनेजर में जाते हैं और जब चेंज करके देखते हैं कि क्या हम जो डेटाबेस कनेक्शन का एरर है खुद क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, तो अगर हम कॉन्फ़िग फ़ाइल को एडिट करते हैं, ये हमारी कॉन्फ़िग फ़ाइल है और इसमें हमने सपोज़ यूज़र नेम जो है वो चेंज कर दिया, बी की जगह ए कर दिया। अभी ये बी की जगह ए हो गया, इस कॉन्फ़िग फ़ाइल को सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो डेटाबेस का नाम है ना वो यहाँ पे हमने जो डिफ़ाइन किया है वो एक्चुअल में सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप माइस्क्यूएल मैनेजमेंट में जाओगे, अगर आप यहाँ पे डेटाबेस देखोगे ना, तो जो डेटाबेस यहाँ पे बना हुआ है ये डेटाबेस बेसिकली वहाँ पे कॉन्फ़िगर था, बट हमने क्या किया है नाम में ए कर दिया है और यहाँ पे जबकि जो डेटाबेस क्रिएटेड है वो ए नहीं बी है। तो अभी क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने यहाँ पे सेव की वो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो रही है, या फिर डेटाबेस जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए। हमने चेंज किया है तो देखते हैं रिफ़्रेश करके। जी हाँ, तो ये सेम एरर आ गया आपका यहाँ पे भी। तो अभी आपकी वेबसाइट ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल में जो डिटेल डिफ़ाइन है वो और जो हमारे सर्वर पे जो डेटाबेस क्रिएटेड है वो, ये दोनों अगर मैच नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं करेगी। इसको अगर हम फिर दोबारा से बी कर देते हैं, दोबारा से बी करने के बाद वेबसाइट हमारी डायरेक्ट ओपन होने लगेगी। इसके अलावा कुछ लोग क्या होता है यहाँ पे जो होस्ट नेम है वो आईपी डिफ़ाइन करते हैं, या फिर कह सकते हो कि कुछ भी आपका होस्ट नेम कुछ होस्टिंग कंपनी जो होती है अपना कस्टम डोमेन डिफ़ाइन करके रखती हैं, वो अगर होता है उसके अलावा फिर दूसरी होस्टिंग कंपनी पे मूव करते हो तो मोस्टली होस्टिंग कंपनी जैसे यूस्टेबल हो गया, यूस्टेबल भी लोकल होस्ट ही यूज़ करती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है आपका सेम एरर दिखाई देगा कि क्योंकि लोकल होस्ट यहाँ पे था और वहाँ पे कुछ और था, तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से और आपकी वेबसाइट पे डेटाबेस कनेक्शन का एरर आने लगेगा। तो इसके अलावा जो कॉमन इशू क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन होती है प्रीफिक्स। डेटाबेस प्रीफिक्स होता क्या है कि ये टेबल प्रीफिक्स होते हैं। बेसिकली जब कोई डेटाबेस की टेबल बनती है ना, तो टेबल में क्या होता है कि एक इनिशियल नाम होता है, जैसे कि वर्डप्रेस अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगा ना तो उसमें WP आगे ऐड हो जाता है। तो ऐसे ही आपके डेटाबेस अगर आप मल्टीपल इंस्टॉल करते हो तो एक WP हो गया, तो फिर दोबारा इंस्टॉल होगा तो WPX हो गया, फिर तीसरी बार इंस्टॉल किया तो WPY हो गया। तो ऐसे डेटाबेस के जो प्रीफिक्स है तो वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग डेटाबेस के लिए, अलग अलग टेबल के लिए आपके जो प्रीफिक्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। जिसमें आपको करना क्या है, आपको मैच करना है। अगर ये हमने इसको प्रीफिक्स को भी चेंज कर दिया, इसको X कर दिया, X करने के बाद अगर हम सेव करते हैं तो अभी हमारा सेम एरर आना चाहिए। यस, ये आपका टेबल आपका वहाँ पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है, बट
आपके जो प्रीफिक्स हैं वो अलग हैं, इसलिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आ जा रहा है। और अगर आप इसको दोबारा इंस्टॉलेशन पे चला दोगे ना तो ये नया वर्डप्रेस डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स क्रिएट कर लेगा और एक नया फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा, जो कि हमें करना नहीं है। हमें जो डेटाबेस था वही यूज़ करना है, तो हम दोबारा से इसको WP कर देते हैं। और इसको चेक कैसे करना है कि हमारा प्रीफिक्स है कौन सा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, phpMyAdmin में जाना है। phpMyAdmin में देखेंगे हम इस डेटाबेस की बात कर रहे थे, और इस डेटाबेस को अगर हम टेबल इसका ड्रैग डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन ऑन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स दिख रहा है WP_, और सेम आपका WP कॉन्फ़िग में भी सेम फाइल आपकी दिख रहा है WP_। ये दोनों आपके सिमिलर होने चाहिए। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं होते तो भी आपका डेटाबेस कनेक्शन का इशू आता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका ये जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे अगर MySQL डाउन होता है, MySQL जो सर्वर है बेसिकली आप उसे नहीं देख पाओगे, लेकिन सर्वर लेवल पे हम लोग देख सकते हैं जो MySQL है वो रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। अगर वो रन नहीं कर रहा होता है तो भी आपका डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का एरर आता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से डेटाबेस को आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ दिक्कतें हैं या नहीं। इन सबको चेक करके आप अपना इशू फिक्स कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इस तरह की और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे किस टाइप के एरर्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और हम वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।